हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कलेक्शंस। कलेक्शन क्या है और किस तरह हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कलेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं और कलेक्शन की कितनी टाइप्स हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेकंड टॉपिक है कलेक्शंस का। तो पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया, कलेक्शन की 5 टाइप्स को हमने कवर किया। अगर कलेक्शन की वीडियो आप देखना चाहते हैं जैसे पार्ट 1, तो आपको हमारे चैनल पर आना होगा टेक्सविन पर, और आपको जो है वो वीडियोज़ के या प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको टॉप में कलेक्शन की पार्ट 1 की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हमने कलेक्शंस की जो है वो 5 टाइप्स कवर किए। जैसे आपको मैं अगर थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं, नंबर 1 टाइप हमने कवर किया लिस्ट, नंबर 2 सेट, नंबर 3 मैप, और नंबर 4 हैश सेट, और नंबर 5 हैश मैप। ये 5 टाइप्स जो है वो कलेक्शन की जो है वो पार्ट 1 की वीडियो में हमने कवर कर ली। तो ये सब टॉपिक कवर करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। वो इसलिए क्योंकि जो भी नई वीडियोस ने का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टॉपिक्स, वो आपको जल्द से जल्द जो है वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करना पड़ेगा। तो फिर से हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट 3 टाइप्स। तो उन 3 टाइप्स का नाम क्या है, नंबर 1 लिंक्ड लिस्ट, नंबर 2 लिंक्ड हैश मैप, नंबर 3 लिंक्ड हैश सेट। तो ये 3 टाइप्स जो है वो आज की वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो रिमेनिंग जो है वो टाइप्स कितनी हो जाएगी, 3 टाइप्स जो है वो रिमेन मतलब बाकी रह जाएगी। तो उसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में सिंपल हमने जो है वो 3 टाइप्स को कवर करना है। तो सबसे पहले हमारा होगा लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट, तो इसकी थोड़ा सा हम जो है लिंक्ड लिस्ट को डिफाइन भी कर लेते हैं ताकि हमें जो है एग्जांपल सॉल्व करने में आसानी हो। लिंक्ड लिस्ट जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हर नोड दूसरे नोड को पॉइंट करता है। हर नोड में डेटा और अगले नोड का जो है वो पॉइंटर होता है। तो ये छोटी सी एक डिफिनीशन है जिसमें आपको मैं एग्जांपल में समझाऊंगा कि नोड क्या है और किस तरह जो है लिंक लिस्ट जो है वो एग्जांपल पूरा प्रोसीजर जो है वो वर्क करता है। तो चलिए अब हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ और एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे। जैसे क्लास हम क्रिएट करेंगे और इसको हम इस क्लास को हम एक नेम देना चाह रहे हैं। तो इस क्लास को हम एक नाम देंगे, तो नाम इसको हम रख देते हैं बॉक्स। अच्छा, एक चीज़, क्लास का जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जो क्लास आप नेम उसको रखेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ 2 वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। जैसे उसको मैं जो है वो डेटा टाइप फाइनल कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फाइनल कीवर्ड, और डेटा टाइप उसकी स्ट्रिंग रहेगी। और इसको नेम देते हैं कंटेंट, लास्ट में सेमीकोलन। अब एक और हम बनाना चाह रहे हैं वेरिएबल फाइनल, और इसको हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे इंट, और इसको हम नेम देते हैं नंबर, लास्ट में सेमीकोलन। तो ये हमने क्लास के अंदर जो है वो 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। अब इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो बॉक्स क्लास को हम ये यूज़ करेंगे, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब हमने यहाँ दिस का कीवर्ड यूज़ करना है। तो दिस के कीवर्ड की जो है वो वीडियो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप जो है वो हमारे चैनल पर आएंगे तो आपको जो है ये वीडियोस में दिस स्टैटिक एंड सुपर कीवर्ड की वीडियो में आपको दिस का टॉपिक भी मिल जाएगा। आप ये वीडियो भी लाजमी देखिए ताकि दिस का कीवर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये जो है वो भी पता चल जाएगा। इस टॉपिक के बारे में भी आप जो है वो थोड़ा सा आपको हाव ना हो जाएगा। तो इसके बाद जो है दिस के बाद हमने फुल स्टॉप यूज़ करना है और कंटेंट, उसके बाद कॉमा, दिस डॉट नंबर, लास्ट में सेमीकोलन। अब ये क्लास के ब्रैकेट्स को हमने यहाँ क्लोज कर लेना है, और हमने जो है वो सेकंड स्टेप जो रहेगा वो हम वॉइड मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे। उसके बाद लास्ट में जो है वो करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ एक एरे बनाना है। तो एरे का जो है वो प्रोसेसर ये रहेगा कि हम वार का कीवर्ड यूज़ करेंगे, और उसके बाद बॉक्सेस, ये हम एक लिस्ट को नाम देना चाह रहे हैं, एरे को नाम देना चाह रहे हैं। तो एरे की पहचान जो है वो लार्ज ब्रैकेट से होती है, जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। और उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, इसके अंदर आपने जो है वो एरे के अंदर जो डेटा आप स्टोर करेंगे वो आपने देना है। तो हम जो है वो ये जो हमने कंस्ट्रक्टर का नाम दिया था बॉक्स, उसको हम यहाँ कॉल करेंगे। जैसे आप इसको क्लास का नाम भी बोल सकते हैं। स्मॉल ब्रैकेट कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम दोनों सेम रहते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने सिंगल कोटेशन, अब देखिए कंटेंट है, फर्स्ट वन कंटेंट है, फिर कॉमा, फिर नंबर है। स्ट्रिंग है डेटा, तो इसलिए हमने स्ट्रिंग यूज़ किया। और उसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे फर्स्ट नंबर, और उसके बाद हम यहाँ कॉमा और नंबर, दिस डॉट नंबर। अब ये हमने वैल्यू रखनी है, तो इसको हम नंबर देते हैं 1। और लास्ट में सेमीकोलन नहीं आएगा क्योंकि हम मल्टीपल डेटा दान जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, तो कॉमा। और उसके बाद फिर से हम लगाएंगे बॉक्स, स्मॉल ब्रैकेट एंड सिंगल कोटेशन,
सेकंड नंबर, और उसके बाद हमने कॉमा यूज़ कर दिया और 2 को हम यहाँ ऐड कर देते हैं कॉमा, और फिर से हम कर देते हैं बॉक्स स्मॉल ब्रैकेट एंड लास्ट में जो है वो कॉमा ही रहेगा। तो सेकंड जो है वो इसमें करेंगे थर्ड नंबर, और इसके बाद कॉमा एंड 3 इसका नंबर जो है वो आ चुका है, लास्ट में कॉमा। तो ये हमारा जो है एक एरे बन चुका है। अब इस एरे को हमने जो है वो यूज़ करना है आउटपुट में भी, ताकि हम जो है इसको यूज़ कर सकें। तो ये जो क्लास कहलाता है, ये क्लास एक नोड है। तो आपको मैंने जो है वो बताया कि नोड क्या काम करता है। नोड जो है वो एक दूसरे नोड को पॉइंट करता है। तो ये जो है ना एक वर्क प्रोसेस ये रहेगा कि ये क्लास जो है वो एक नोड है, उस नोड को हम जो है वो यहाँ दूसरे नोड के पॉइंट के साथ जो है वो इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमने एक एरे क्रिएट कर दिया। अब एरे के बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे बॉक्सेस। जो हमने एरे को नाम दिया था उसको हम यहाँ कॉल करेंगे बॉक्सेस, और इसके बाद डॉट फॉर ईच का हम एक लूप लगाएंगे, फॉर ईच लूप। अब उसके बाद हम यहाँ स्मॉल ब्रैकेट के, अब जैसे फॉर ईच पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है वो ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके दे देगा। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लार्ज आपने लगाना है, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपने करली ब्रैकेट्स भी यूज़ कर लेने। फर्स्ट जो है वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारे जो है वो क्लास का नेम। तो उसको हमने जो है वो आपने यूज़ कर दिया बॉक्स, और उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट से निकल के आपने एरो फंक्शन, जिसको हम कह सकते हैं एरो फंक्शन भी आप इसको बोलेंगे, और इसको आप एरो सिंबल भी बोल सकते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस का मतलब ये कि आपने एक एरो फंक्शन यूज़ किया। एरो फंक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा कि स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद एरो सिंबल और साइन भी आप इसको बोल सकते हैं, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है एरो फंक्शन के नाम से। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये करली ब्रैकेट्स आपने हटा देनी है फ़िलहाल, और इसके अंदर आपने करना है डेटा कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट, और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में आपने डबल कोटेशन को, या आप आउटपुट में अगर डेटा प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसके बाद हम कर लेते हैं, इस एरो को हम प्रिंट करेंगे ना, तो डॉलर, उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, करली ब्रैकेट्स के अंदर हम करेंगे बॉक्स, ये हमारे क्लास का नेम, डॉट, फिर उसके बाद हम या आउटपुट में जो है वो शो करना चाह रहे हैं कंटेंट, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ बॉक्स से कैपिटल में बॉक्स आ जाएगा, और उसमें कंटेंट को हम यूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ हम कॉमा यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास जो है उसका नंबर भी शो हो। तो डॉलर, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और बॉक्स को हमने यहाँ यूज़ कर दिया, कैपिटल में बॉक्स आएगा, जो क्लास का नेम है वो बॉक्स रहेगा, डॉट नोटेशन और नंबर, लास्ट में इसको कर लेते हैं सेमी कॉलम। तो आउटपुट में हमने जो है वो प्रिंट का प्रोसेस लगा दिया है, प्रिंट जो है हमने कर लिया इस एरे को। अब जैसे इस कोड को हम स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें जो है वो नंबर शो होंगे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें कुछ डेटा जो है वो रिमूव करेंगे। तो रिमूव हम किस तरह कर सकते हैं, सबसे पहले हम करेंगे अपने जो एरे का नाम उसको हम कॉल करवाएंगे एरे को, और उसके बाद फुल स्टॉप के बाद यहाँ हमने जो है एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जिसको हम नाम देंगे रिमूव वेयर के नाम से। और उसके बाद हमने एलिमेंट में हमने फिर से वही प्रोसेस रहेगा कि बॉक्स हमारे क्लास का नेम या उसको कॉल करवाएंगे, एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, और एरो फंक्शन के बाद हम फिर से जो है इसको बॉक्स डॉट, अब हम प्रिंट नहीं करना चाह रहे हैं, हम जो है सिर्फ उसको रिमूव करना चाह रहे हैं कि बॉक्स के क्लास के अंदर, और उसके बाद बॉक्स डॉट कंटेंट के जो एरे हमने बनाया था बॉक्स डॉट कंटेंट, बॉक्स को हम जैसे कैपिटल करेंगे तो हमारा कंटेंट जो है उसके कंट्रोल में एक्सेस में आ जाएगा, बॉक्स डॉट कंटेंट। फिर उसके बाद हमने यहाँ यूज़ करना है इक्वल्स टू ऑपरेटर, या हम यूज़ करेंगे, ये कहलाता है ऑपरेटर। अगर आपने इसकी वीडियो भी, ऑपरेटर्स की वीडियो भी नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको ऑपरेटर की वीडियो भी आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट मैंने बताया कि कितनी टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं और कैसे आप उसको यूज़ करेंगे। तो डबल इक्वल आपने जो है मतलब इसको इक्वल कहते हैं, इक्वल ऑपरेटर। और इसके बाद सिंगल कोटेशन में हम यूज़ करेंगे फर्स्ट जो हमारा कंटेंट होगा इसके जैसे इक्वल हो जाएगा तो वो हमारा जो है वो नंबर रिमूव हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, जैसे इसको एग्जिट आपने लिखना है फर्स्ट नंबर। फिर उसके बाद लास्ट में इसको कर लेते हैं सेमी कॉलम, और इसको हम जो है वो फिर से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट अगर करेंगे तो हमारा जो है फर्स्ट लेटर ही जो 3 नंबर्स हैं वो प्रिंट होगी, क्योंकि इसको हम जो है आफ्टर रिमूव के बाद हम इसको प्रिंट नहीं करना, प्रिंट अभी तक हमने उसको नहीं किया। तो स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट, ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस भी नज़र आए, और एक्स जो है एम्प्टी हम प्रिंट को सिंगल कोटेशन डेटा को हम छोड़ देंगे तो ये हमारा प्रिंट जो है वो कंसीडर करेगा फॉर स्पेस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट
और प्रिंट को हम कर लेते हैं आफ्टर रिमूवल, कुछ टेक्स्ट भी प्रिंट करेंगे आफ्टर रिमूवल, और लास्ट में जो है वो कर लेते हैं सेमी कॉलम, और फिर से हम जो है रिमूव करने के बाद जो डेटा हम प्रिंट करेंगे उसको कर लेते हैं बॉक्सेस डॉट फॉर ईच लूप के थ्रू हम इस डेटा को प्रिंट करेंगे, और एलिमेंट्स की जगह पे हम कर लेते हैं जो हमारे क्लास का नेम रहेगा बॉक्सेस डॉट, बॉक्स डॉट या का कंस्ट्रक्टर के नेम भी आप इसको बोल सकते हैं। जो उसके बाद एरो सिंबल हमने यूज़ करने हैं, कर्ली ब्रैकेट्स को हम यहाँ रिमूव कर लेंगे और प्रिंट, और इसके बाद सिंगल कोटेशन में आपने यूज़ करना है, प्रिंट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपने यूज़ करना है डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के अंदर हम कुछ आउटपुट में डेटा प्रिंट करेंगे तो डॉलर बॉक्स, अच्छा एक बॉक्सेस जो है वो एरे का नाम है और बॉक्स जो है हमारे क्लास का नेम, तो बॉक्स डॉट कंटेंट उसको हमने यहाँ कॉल कर लिया, और इसके बाद हम यहाँ कॉमा यूज़ करेंगे डॉलर के बाद हम फिर से जो है कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हम इसको कर लेते हैं बॉक्स डॉट, और इसके बाद नंबर, लास्ट में जो है इसको कर लेते हैं सेमी कॉलम। अब हम जो है इस कोड को स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो है आउटपुट शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर जो हमने पहली बार जो है वो डेटा प्रिंट किया, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। तो आफ्टर जो है वो कुछ जो है हमने स्पेस दिया इसके बाद, और आफ्टर रिमूवल का हमने कुछ टेक्स्ट प्रिंट किया, और उसके बाद हमने क्या किया, वेयर की कंडीशन के थ्रू हमने फर्स्ट नंबर को यहाँ से रिमूव कर दिया, फर्स्ट नंबर को हमने रिमूव कर दिया एरे के अंदर से, तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर जो है हमारे पास आउटपुट में प्रिंट हो रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है लिंक्ड लिस्ट। नोड के ज़रिए, नोड के प्रोसेस से ये कंप्लीट एग्जांपल जो है वो कवर होता है। तो अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल है लिंक्ड हैश मैप। इस पूरे कोड को हम कर लेते हैं कमेंट, इस पूरे कोड को हमने कमेंट कर लिया, और नेक्स्ट अब हम चलेंगे सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो लिंक्ड हैश मैप, और उसके बाद इसको कर लेते हैं हम कमेंट। तो अब लिंक्ड हैश मैप की थोड़ी सी जो है हम डिफिनीशन पढ़ लेते हैं कि लिंक्ड हैश मैप भी जो है वो एक मैप है जिसमें की वैल्यू पेयर स्टोर किए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है वो लिंक्ड हैश मैप में पेयर की सीक्वेंस को मेंटेन किया जाता है, हर एंट्री दूसरी एंट्री के साथ लिंक्ड होती है जिससे सीक्वेंस याद रहती है। तो ये पूरा जो है डिफिनीशन लिंक्ड हैश मैप की है। अब हम इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल कवर करेंगे। तो एग्जांपल के लिए सिंपल हम जाएंगे वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट एंड लास्ट में कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ हम जो है एक एरे बनाएंगे वार, जिसको हम एरे को नाम देंगे li, आप कोई से भी इसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद इक्वल्स टू और न्यू लिंक्ड हैश मैप, आपको सजेशन में भी शो हो जाएगा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो है वो एक लाइब्रेरी जो है वो इसके साथ ऐड हो जाएगी, इंपोर्ट डॉट कलेक्शन। अगर ये लाइब्रेरी ऐड नहीं होती तो आपको जो है वो मैनुअल में ये लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के बाद हमने लास्ट में सेमी कॉलम। अब इस डेटा के अंदर, इस एरे के अंदर हमने डेटा भी स्टोर करना है, तो li लार्ज ब्रैकेट एंड नंबर 1 डेटा होगा, ये हम आउटपुट में शो करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने जो है वो इसको स्ट्रिंग डेटा में इसको असाइन कर लिया। अब फर्स्ट वन जो है वो रहेगा एलिस, आप कोई से भी इसको नाम दे सकते हैं, मैं रैंडम नाम देना चाह रहा हूँ। और उसके बाद सेकंड डेटा रहेगा इक्वल्स टू txn, और इसके बाद इसको भी हमने कर लेना है स्ट्रिंग में, ताकि आउटपुट में हमें जो है ये डेटा शो हो। li लार्ज ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट में सिंगल कोटेशन। नंबर 3 डेटा जो है वो रहेगा पैट्रिक, आप कोई से भी इसको नाम दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपने यही नाम रखने। फिर उसके बाद आपने इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट li, और लास्ट में जो है इसको कर लेते हैं सेमी कॉलम। अब जैसे इस एग्जांपल को हम स्टार्ट करेंगे तो आउटपुट में हम देखते हैं कि क्या आंसर, आप देख सकते हैं नंबर 1 एलिस और नंबर 2 txn, नंबर 3 पैट्रिक। तो ये जो है वो कहलाता है लिंक्ड हैश मैप। ये भी एक मैप ही है जो है, आपको एग्जांपल में अब मैंने बता दी कि ये भी जो है वो एक मैप है, मैप कलेक्शन है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है, वो की वैल्यू पेयर को स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। तो थर्ड एग्जांपल में हम क्या करेंगे, लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट ये हमने कर लिया, और उसके बाद हम करेंगे वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब लिंक्ड हैश में सेट की भी थोड़ी सी हम डिफाइन कर लेते हैं। लिंक्ड हैश सेट भी जो है वो एक सेट है जिसमें यूनिक आइटम स्टोर किए जाते हैं।
ये आपने एक पॉइंटर याद रखने की, जिसमें जो है लिंक्ड है सेट में यूनिक जो है वो आइटम स्टोर किए जाते हैं। लिंक्ड है सेट जो है वो एक लिंक्ड है लिस्ट की तरह, लिस्ट के तरीके से ऑर्गेनाइज होता है जिससे सीक्वेंस याद रहती है। तो ये कुछ डिफिनीशन है और उसके बाद हम उसके एग्जांपल की तरफ चलेंगे। तो एग्जांपल में आपने जो है वो वाइड मेन जो है वो फंक्शन के अंदर जाना है और इसके अंदर भी हम सिंपल जो है वो एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट को हम नाम दे देंगे li और इसके बाद न्यू लिंक्ड हैश सेट। ये हमने जो है एक लाइब्रेरी इसमें ऐड कर दी डाटा कलेक्शन के थ्रू, ये जो है लिंक्ड है सेट। और उसके बाद हम इस li के अंदर डेटा ऐड करना चाह रहे हैं, तो li.add और वैल्यू के अंदर आप जो है यहाँ वैल्यू दे सकते हैं। तो वैल्यू हम कर लेते हैं Dan, रैंडम डेटा इसमें मैं उठा रहा हूँ, तो li.add और इसके बाद सिंगल कोटेशन में हम यहाँ यूज़ करेंगे रोनी। और इसके बाद लास्ट में जो है आपने सेमी कॉलम li.add और इसके बाद इसमें हम कर लेते हैं सिंगल कोटेशन के अंदर हम कर लेते हैं सेम और लास्ट में इसको कर लेते हैं सेमी कॉलम। अब इस पूरे लिस्ट को अगर हम प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट और li और इसके बाद लास्ट में सेमी कॉलम। तो इस जो है वो प्रोसेस को भी हम देख लेते हैं डैन रोनी सेम। तो ये जो है वो कहलाता है लिंक्ड है सेट। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट इसी बारे में था। 3 एग्जांपल्स हमने कवर कर लिए, लिंक्ड लिस्ट और लिंक्ड हैश मैप और लिंक्ड हैश सेट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने पूरा ब्लॉग्स आपने पढ़ने हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.thetechstone.com पर। आपको वहाँ कंप्लीट जो है वो इस आर्टिकल्स डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मैं वीडियोस बनाऊँ उसका आपको आर्टिकल्स भी हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।